Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे और मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज, जिसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में। साथ ही साथ मैं लूँगी आपके लिए एक गाइडेंस मैसेज। सो आई हैव अ न्यू डेक विद मी जो है द पावर ऑफ लव का। इट्स अ ब्यूटिफुल डेक। आई जस्ट लव द कलर्स एंड द मैसेजेस विच दिस डेक हैज़। एंड क्यों मैं ये डेक पिक कर रही हूँ वो इसीलिए, सो एज यू कैन सी द पावर ऑफ लव का ये डेक है। एंड आज के टाइम पे आई थिंक लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स विच इज़ समहाउ मिसिंग। एंड कहीं ना कहीं हम बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे हमें इमोशंस के साथ कनेक्ट होने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आप सबके लिए मैं मैसेजेस और गाइडेंस निकालूंगी इस डेक से, ताकि हम दोबारा से उस इमोशन के साथ जुड़ पाएँ जिसके साथ हम पैदा हुए थे, जिसके साथ हम इस दुनिया में आए थे, और जिनसे भी हम मिलें, जिनसे भी हमारा सामना हो, उनकी लाइफ में भी हम खूब सारा प्यार भरें, खूब सारी पॉजिटिव वाइब्स भरें। और आप खुद के लिए भी सेल्फ लव और सेल्फ एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस जो हैं वो ले सकते हैं। सो या दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड अप दिस कार्ड. Also, this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that, whatever resonates with you, and leave the rest for others. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम Tarot by Harshi.777. और या थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। मैं जल्दी ही लाइव सेशन भी करने वाली हूँ, जिसकी वीडियो जो है जल्दी ही आपने आई थिंक देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और या आई थिंक दैट इज़ इट. शो योर लव, सपोर्ट, एंड नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. Hi Taurus, welcome to your weekly reading, and let's see what messages do we have for you for this upcoming week in terms of love life and in terms of career and finance. Energies for Taurus, please. What energies are coming for Taurus? Let's see what are the energies for Taurus for this upcoming week for their love life. We have the Moon card, and for their career and finance we have Ace of Cups. All right, चलिए ठीक है। टॉरस, आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आया है द मून का, जो कि ये मैसेज दे रहा है कि कुछ मिस्टीरियस चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि आपकी समझ से परे है, या फिर जिनको आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो टॉरस। कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं आपसे, हिडन है रादर, ठीक है। हो सकता है कि आपकी कोई एक ऐसी साइकिल भी चल रही हो आपके लव एंड रिलेशनशिप की, जिस रिलेशनशिप में अभी आप हैं, हो सकता है कि उसकी कोई एक साइकिल चल रही हो, और वो एक ऐसे मोमेंट पे हो जहाँ पे आपसे चीज़ें थोड़ी सी छुपी हुई हैं, जहाँ पे आपको एक क्लियर विजन नहीं मिल पा रहा है, जहाँ पे या तो सामने वाला पर्सन आपको क्लियर नहीं कर रहा है, या फिर आप ही जाके सामने वाले से कुछ क्लियर नहीं कर रहे हो, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग हिडन, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं टॉरस फॉर यू इन द लव एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कार्ड आपको ये गाइड कर रहा है कि इस वीक हो सके तो अपने इंट्यूटिव लेवल पे थोड़ा सा आप काम करने की कोशिश करें। मून का कार्ड है, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू इंट्यूशन, इट इज़ रिलेटेड टू योर इंटेलेक्चुअल पावर ऑल्सो। एंड मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा अगर आप शांत भी रहते हैं इस हफ्ते तो भी सही रहेगा। जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट ट्राई टू हार्ड, या फिर अपने आप पे इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें बिगड़ती हैं या आपको थोड़े से अगर आप इम्पेशेंट होते हो तो ट्राई एंड मेडिटेट योर वे आउट ऑफ दैट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिचुएशन का आंसर आपको उसी मोमेंट पे मिल जाए। कभी कभी चीज़ों को खुलने में, परतें खुलने में ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो टाइम लगता है, ठीक है, सामने आने में टाइम लगता है। अपना एफर्ट्स फालतू में किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपको लग रहा है कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है।
सो अगर आप चाहते ही हैं कि कुछ चीज़ आपको जेन्युइनली पता लगे, सो आई वुड से वो अपने आप आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी व्हेन यू वर्क ऑन योर इंट्यूटिव लेवल। ठीक है, अपने इंट्यूशन को आप अगर ट्रस्ट करेंगे, इनर वॉइस को ट्रस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे। बट डोंट ट्राई टू हार्ड, अपने आप पे भी इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। बात अगर मैं करूँ आपके करियर और फाइनेंस की, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है, जो कि बहुत अच्छा मैसेज देता है कि यू नो आपका जो एक एरिया है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आपका जो मोटिव है, मैं अगर बोलूँ कि जो एंड रिज़ल्ट है, जिस तरीके से अगर आप काम कर रहे थे या जिस गोल के लिए अगर आप काम कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगी। और आपके पास न्यू आइडियाज़ भी आ सकते हैं कि हाउ कैन यू ग्रो इन योर बिजनेस, या हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ इफ़ यू आर वर्किंग फॉर समवन। किस तरीके से आप अपनी मेथोडोलॉजी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए ये कोई प्रमोशन हो या जॉब चेंज हो या कुछ ऐसी न्यू बिगिनिंग्स हों आपके करियर एस्पेक्ट में, जिसको आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे या इसके बारे में सोच रहे थे, तो उस चीज़ पे जो है काम होता हुआ दिख रहा है। उस चीज़ पे जो है आप दिख रहे हैं कि यू आर ऑन दैट पाथ, जहाँ पे ऐसी कुछ न्यू चीज़ें या फिर मैं बोलूँ एनवायरनमेंट चेंज, इस तरीके की न्यू चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि ओवरऑल आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बिकॉज़ अगर न्यू एनवायरनमेंट होगा, नई जगह होगी, आपके पास न्यू एनर्जीज़, न्यू वाइब्स आएंगी काम करने के लिए। ठीक है, सो इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। थोड़ा सा मैं बोलूँगी अगेन लव लाइफ में, लव एंड रिलेशनशिप में, जिनके साथ अगर वो ऐसे इस टाइम से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप शांत रहिए, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको पेशेंस की यहाँ पे ज़रूरत है। डोंट ट्राई टू हार्ड टू फाइंड द रिज़ल्ट और टू नो व्हाट इज़ देयर इन। आई नो कभी कभी इंसान इम्पेशेंट हो जाता है चीज़ों को लेके, स्पेशली व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस, बट यूज़ योर प्रैक्टिकल साइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई वुड से रादर स्टे काम एंड मेडिटेट। ऑलराइट, लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है। व्हाट इज़ द गाइडेंस मैसेज फॉर यू? टॉरस के लिए क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है? ऑलराइट, वी हैव एक्शन. You have the courage to express the unique loving colors of your soul. ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे हम द मून का कार्ड देखें और यहाँ पे आपका एक्शन का कार्ड देखें, तो एज एंड व्हेन आई सेड कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से अगर कुछ चीज़ें ओपन अप रहनी बाकी हैं, या आपको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, या आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सामने वाले को नहीं बता पा रहे हैं, वहाँ पे ज़रूर आप एक्शन ले सकते हैं। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द अदर पर्सन विल नो हु यू एग्जैक्टली आर। आप एग्जैक्टली कैसे पर्सन हैं या कैसे आप सिचुएशंस को डील करते हैं। तो यू नो यू कैन शो हु एन एक्चुअल टॉरियन यू आर। ठीक है, आप किस तरीके के पर्सन हैं, आप किस तरीके से इस रिलेशनशिप को लेते हैं, व्हाट इज़ लव फॉर यू, व्हाट इज़ कमिटमेंट फॉर यू। तो अपनी अगर आप जेन्युइन फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करेंगे, तो वो भी जो है आपके फेवर में रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको करियर एस्पेक्ट से लेके जोड़ूँ, तो वहाँ पे भी जो है एक्शन का कार्ड आपको यही कह रहा है कि शो योर ट्रू सेल्फ, व्हाट यू रियली डिज़ायर। इफ़ यू नीड समथिंग देन एक्सेप्ट इट एंड वर्क टुवर्ड्स इट। वहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर कुछ न्यू चेंजेस आ रहे हैं तो उसको एम्ब्रेस करिए और उस पर आगे एक्शन लीजिए, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन who is responsible for your success and for your failures, and I hope everyone gets success in whatever field they are. तो इसीलिए take action, show what is unique about you, show it to the world and show who you really are. Alright, overall मैं देखूँ मिले जुले कार्ड्स आपके लिए आए हैं टॉरस, so make the best out of it. All the very best to you and hope you have a great week ahead. Till then, bye bye, take care and God bless.